एक छोटे से गांव के किनारे, जहां हरे भरे जंगल आसमान को छूते लगते थे, वहीं रहती थी एक नन्ही सी लड़की, एलोरा। एलोरा की उम्र लगभग 11 साल थी। सुनहरे बाल, बड़ी मासूम आंखें और चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान। गांव के बाकी बच्चों की तरह उसे खेलकूद में उतना मजा नहीं आता था, लेकिन जंगल और उसके रहस्य उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करते थे। इलोरा का गांव बहुत शांत और साधारण था। लोग खेती बाड़ी करते, जानवर पालते और शाम ढलते ही घरों में दीपक जला लेते। लेकिन इलोरा को लगता था कि इस गांव से बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा छिपा है जो उसे पुकार रहा है। कभी कभी रात को जब हवा पेड़ों से टकराती, तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे जंगल की फुसफुसाहट उसे बुला रही हो। आओ, देखो, हमारे अंदर कुछ है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसकी मां अक्सर कहती, एलोरा, जंगल की गहराई में मत जाना, वहां रास्ते उलझे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि कौन सा मोड़ कहां ले जाएगा। लेकिन इलोरा का दिल हमेशा इन चेतावनियों को सुनकर और बेचैन हो जाता। हर सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर नीचे आती, इलोरा खिड़की पर खड़ी होकर उन्हें घंटों देखती। उसके मन में सवाल उठते, क्यों ये जंगल इतना रहस्यमयी लगता है? क्या वहां सिर्फ पेड़ पौधे हैं या कुछ और भी? क्या सच में वहां कोई राज छिपा है जो सबकी नजरों से ओझल है? एक दिन जब गांव के बच्चे खेतों में खेल रहे थे और बड़े लोग अपने काम में व्यस्त थे, एलोरा ने तय कर लिया, आज मैं सच जानूंगी। वो धीरे धीरे अपने घर से निकली। अपने हाथ में सिर्फ एक छोटी सी टोकरी थी, जिसमें रोटी और पानी रखा था। कदम उसके हल्के थे, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़ती गई, हवा ठंडी होने लगी, पत्तों की सरसराहट बढ़ने लगी और पेड़ों की ऊंचाई और भी विशाल लगने लगी। एलोरा को लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में कदम रख रही है। और तभी उसे रास्ते पर चमकती हुई एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी पेड़ों के बीच नाचती हुई आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी ने उसे खास इलोरा के लिए भेजा हो। इलोरा ने अपनी सांस रोकी और फुसफुसाई, क्या ये वही रहस्य है जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी?